पिछले लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को वेबसाइट के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो शेयर की और हम लोगों ने वेबसाइट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस की। वेबसाइट क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और वेब ट्री क्या होता है। हम किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले इन्फॉर्मेशन को किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेसन में लर्न कर चुके हैं। अच्छा, अब इस लेसन में हम लोग वेबसाइट का मेन पेज जो है वो डिज़ाइन करके देखेंगे और हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर इंटरफ़ेस डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट का। इसके लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ करके रखा हुआ है वो क्लोथिंग ब्रांड का एक टॉपिक है। जैसे कि पहले भी हम लोग एक फ़र्ज़ी क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर कुछ बैनर्स वग़ैरह बना चुके हैं। तो उसी तरह से हम उसी लोगो को जो हमने पहले बनाया हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे और हम लोग जनाब अली एक वेबसाइट का जो इंटरफ़ेस मेन पेज का जो इंटरफ़ेस है उसको हम डिज़ाइन करके देखेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट के डिज़ाइन के अंदर हमेशा मिनिमलिस्टिक रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स ना यूज़ करें और हमेशा रिकमेंडेड ये है कि वेबसाइट के अंदर सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि लोगों तक पहुंचानी होती है, तो इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम वेबसाइट को बड़ा सिंपलिस्टिक रखते हैं और आजकल सिंप्लीफाइड रखते हैं। आजकल इसीलिए मिनिमलिज्म जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट ट्रेंड जो है उसको माना जाता है। तो चलें चलते हैं और अब हम वेबसाइट का क्लोथिंग ब्रांड के लिए मेन पेज जो है उसको डिज़ाइन करके देखते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर कि ये मैंने एक पेज जो है वो ओपन करके रखा हुआ है और इसमें मैंने कुछ ग्रिड्स भी बनाई हुई हैं, कुछ मैंने जो है वो साइज़ेज़ और रूलर्स वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमेशा ये एक बेहतर तरीका है कि आप रूलर्स की मदद से, गाइड्स की मदद से, ग्रिड्स की मदद से अपने एरिया को, लेआउट को डिवाइड कर लें कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ें जो हैं वो प्लेस करनी है। इस तरह से आपकी लेआउट बहुत ईज़ी हो जाती है और बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से आप लेआउट का टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, ये मैंने यहाँ पे लोगो क्रिएट करके रखा हुआ है एबीसी क्लोथिंग के नाम से और ये एक मेरे पास 1-2 कुछ मेरे पास रिसोर्सेज़ और मैंने बना के रखे हुए हैं। आपको इससे पहले कि मैं यहाँ से आगे काम शुरू करूँ, मैं आपको पहले कंट्रोल एन करके ज़रा बताना चाहता हूँ कि हम जब वेब का साइज़ लेते हैं, तो ये देखें हमारे पास फ़ोटोशॉप में ये वेब की ऑप्शन मौजूद है। इसमें अगर यहाँ पे आके हम देखें तो आपको वेब मोस्ट कॉमन 1386 पिक्सेल्स बाय 768 पिक्सेल्स नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा ये 1920 बाय 1080 पिक्सेल्स वेब लार्ज साइज़ नज़र आ रहा है, मीडियम साइज़ नज़र आ रहा है और ये मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि एक्चुअली अभी मैंने 1024 बाय 768 पिक्सेल्स 72 रेजोल्यूशन के साथ ये वो वाला साइज़ है जो कि अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जनाब अली क्लिक करके रखा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आकर सिर्फ इस आइकॉन पे क्लिक करें, यहाँ पे वो अपने आप सारी सेटिंग्स उस साइज़ के हवाले से दे देगा और आप क्रिएट करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से और आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे वेब के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी लेआउट को थोड़ा-सा, ठीक है? मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे जो है ना वो देना चाह रहा हूँ, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ऐड करना चाह रहा हूँ और ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं बेसिकली ये जो ब्लैक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ऐड की है, यहाँ पे मैं कुछ आइकॉन्स जो हैं वो यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ आइकॉन्स जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है जी, इलस्ट्रेटर में और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये कुछ आइकॉन्स जो हैं ये पहले से पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन आइकॉन्स को जो है वो यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे लाके मैं इनको प्लेस करूँगा अपनी इस सबसे ऊपर वाली बार में। अगर आप गौर करें, आप कोई अक्सर आप जो कोई भी ब्रांड की या प्रोडक्ट की जब आप कोई ओपन करते हैं वेबसाइट, तो ऊपर आपको यहाँ पे अक्सर व बेशतर कुछ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, जनाब अली आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं जिनका कुछ ख़ास मकसद होता है। सो मैं यहाँ पे इसी तरह से ये जो आइकॉन्स हैं ये मैं यहाँ पे लाके जनाब अली प्लेस करने लगा हूँ। अच्छा जी, इसका कलर जो है वो मैं कर दूँगा जनाब अली वाइट और इसको मैं जनाब अली लेके आऊँगा यहाँ पे। अब ये जो मैंने ग्रिड बनाई है, जो रूलर लिया हुआ है उससे मैं नीचे-नीचे रहना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो एक्सटेंड कर लेता हूँ, हल्का-सा यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं ये देखें यहाँ पे बड़े सेफ मार्जिन के अंदर मैं अपना आइकॉन जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं अपना आइकॉन प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसी तरह से मज़ीद मेरे पास यहाँ पे ये कुछ आइकॉन्स हैं, ये भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जनाब अली फ़ोटोशॉप के अंदर।
और इनको जनाब अली मैं वन बाय वन यहाँ पे इसी तरह से क्या करता हूँ कि मैं इनको प्लेस कर लेता हूँ। पहले मैं इसको जनाब अली एक एक को साइड पे करूँगा। सबसे पहले बल्कि मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इन सबको जो है वो रास्टराइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनको जो है कलर चेंज करके इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप आइकॉन जो है वो वेक्टर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप पीएनजी में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से ठीक है। और बस एक्चुअली आप जब इसको फाइनली अपने एसेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि आप उनको किस तरह से जो है वो लेके जा रहे हैं और अपने एसेट्स को किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये पिक्सेल्स लॉक कर रहा हूँ इन लेयर्स के, ताकि जब मैं इनके ऊपर कलर ऐड करूँ, वाइट कलर करूँ, तो ये मसला ना आए। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स और उसके बाद फिर ये मैंने कॉन्टैक्ट वाला एक जो आइकॉन है ये मैंने यहाँ पे जनाबी अली कर दिया है क्लिक। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च का एक जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, बल्कि सर्च का ये अभी मैं बटन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे एक और लेके आता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जनाब अली आपका कार्ट, यानी कि आप अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं उनके जनाब अली ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला होता है उनका, और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये जो एक ऑनलाइन कार्ट का जो एक सिंबल है ये आपको लाजमी मिलेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के वेबसाइट के हवाले से, लिहाजा ये यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। चलें जी। अच्छा जी, ये 3 आइकॉन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है जी। और अब मैं इनको अगर ऑन ऑफ करके देखूँ तो ये देखें, ये मेरे 3 आइकॉन्स, इनको मैं ले आता हूँ जनाब अली यहाँ पे कॉर्नर में। इनको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। और अब मैं इनकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कर लेता हूँ। बाद में मैं इनको क्या करूँगा कि मैं इनको जनाब अली अभी करने लगा हूँ डिस्ट्रीब्यूट। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आके ये देखें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये तीनों मेरे आइकॉन्स हैं, ये आ गए। अच्छा जी, अब ये भी मैं एक लेके आया था सर्च वाला, ठीक है। सर्च का एक आइकॉन लेके आया था। तो सर्च के लिए मैं यहाँ पे पहले क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे पहले मैं एक बनाने लगा हूँ जनाब अली हल्का फुल्का सा बटन। यहाँ पे मैं आऊँगा राउंडेड रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये देखें, इसको मैं कलर दूंगा जनाब अली रेड, ठीक है। यहाँ से आके मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और जनाब अली F7 से मैं अपनी जो है वापस लेके आ रहा हूँ अपनी लेयर्स को। इसको मैं वाइट कलर दे के ये इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको इसके ऊपर रखता हूँ बटन के, ताकि ये हमारे पास इधर बटन के अंदर आ जाए। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से ये हमारे पास ये सर्च नाउ का हमारे पास बटन यहाँ पे बन गया, ठीक है जी, जो कि हमारे इसी ऊपर वाले पैनल के अंदर है। अब ये जो मेरा बटन है इसको मैं लिंक करके इन दोनों लेयर्स को मैं इनको इसको बटन को यहाँ पे इन सिंबल्स के साइंस के बिल्कुल पास लेके आ रहा हूँ। तो ये जनाब अली हमने जो ऊपर का एक हेडर बनाना था जिसमें हमने आइकॉन्स वगैरह ऐड करने थे वो हमने जनाब अली बना लिया है, ठीक है। इसको सारे को अगर मैं अब ओवरऑल थोड़ा सा कंट्रोल T करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ इस तरह से, और मैं हल्का सा इसको नीचे कर लेता हूँ। यस, दैट्स इट। चलें जी, अब मैं जनाब अली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना लोगो लेके आना चाह रहा हूँ कंपनी का। उसके लिए मैं यहाँ पे कोई थोड़ी सी प्लेस बनाऊँगा। यहाँ पे ये मैं एक इस तरह से जनाब अली एक शेप लेता हूँ। इसको मैं कोई सा कलर दे देता हूँ। हमने पहले येलो कलर यूज़ किया था इसकी ब्रांडिंग में, तो वो मुझे येलो याद आ रहा है, तो चलें वो येलो जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं अपना लोगो। ये देखें, ABC क्लोथिंग का लोगो कॉपी किया और इसको लेके आए, पेस्ट किया। इसको जनाब अली स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लेके आए और इसको हमने यहाँ पे बड़ा स्मूथली इसको प्लेस कर दिया, ठीक है जी। इसको मैं जूम इन करके थोड़ा देख लेता हूँ और मैं अपने ग्राफ के अपने लाइंस के अंदर अंदर इसको प्लेस कर देता हूँ। इसको मुझे इतना बड़े साइज़ का लोगो नहीं चाहिए होगा, मैं लिंक लेयर करता हूँ और इसको मैं जनाब अली छोटा कर लेता हूँ इतना। चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जनाब अली क्या करने लगे हैं कि हम यहाँ पे लोगों के साथ ही यहाँ पे कुछ बटन्स ऐड करने लगे हैं, जिसमें कि हम ये बटन्स आप लोग आजकल देखते होंगे कि आजकल जो है वो सिर्फ टेक्स्ट के बटन्स होते हैं, यानी कि वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और देखते हैं कि जी टेक्स्ट लिखा होता है और उसी के जो है वो बटन बना होता है। तो ये मैं बड़े सिंपल से कुछ बटन जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ।
और क्योंकि ये जो हमारी वेबसाइट जिस हम ब्रांड के लिए बना रहे हैं, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जनाब अली मेन वेमेन और किड्स तीनों के लिए जो है वो कपड़े बना रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे उन सब के लिहाज से जनाब अली एक एक बटन जो है वो यहाँ पे बना देते हैं। ये मेन क्लोथिंग, इस बटन पे आके क्लिक करेंगे तो मेन क्लोथिंग जो है वो सामने आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे वेमेन क्लोथिंग आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो किड्स क्लोथिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक और जो बटन बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की वेबसाइट्स पे, क्लोथिंग की वेबसाइट्स पे, वो है जनाब अली न्यू अराइवल। न्यू अराइवल हर कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट पे, कपड़ों की कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो दिखाना चाहती है, सो लिहाजा हमने यहाँ पे ये मैन वेमेन किड्स न्यू अराइवल के नाम से यहाँ पे 4 जो है वो बटन्स ऐड कर लिए हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देने लगा हूँ जनाब अली पिक्चर। अब पिक्चर के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ये मैंने फ्रेम बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे जनाब अली एक पहले बनाऊँगा शेप, ये मैंने शेप बना ली। अब मैं जनाब अली एक लेके आऊँगा विजुअल जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पिक्चर्स के अंदर। ये देखिए मेरे पास पिक्स पड़ी हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा विजुअल मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ फ़ोटोशॉप में और इसको मैं जनाब अली क्लिप कर लेता हूँ अपनी इस लेयर के अंदर और इसको मैं लेके आता हूँ जनाब नीचे की तरफ। क्या है, ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो विजुअल हमारा बन रहा है। अब ये हमारा जनाब अली एक इमेज जो है वो आ गया है। अब हम कुछ और इमेजेस यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देखें ग्रिड सी बनती जा रही है और हमारी वेबसाइट जो है वो अपने आप जो है वो बनना शुरू हो गई है। अब ये वाला जो मैंने एक यहाँ पे एक रूलर लेके रखा हुआ है, ये मैंने इस इमेज के लिए, इस इमेज की लेयर के लिए लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं 3 इमेजेस जो हैं वो देना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं, ये हमारे 3 इमेजेस इस एरिया के अंदर पूरे आ गए। हम यहाँ पे इस एरिया को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ से आके हम इनको जो है वो तीनों लेयर्स को, बल्कि हम पहले ये करेंगे कि हम इन तीनों लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको कर लेंगे जनाब अली, बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप करता हूँ। ग्रुप बना के अब मैं यहाँ पे आके ये देखें एक सिलेक्शन लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये मैं चेक करूँगा तो ये देखें मेरा बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। ये ग्रिड्स और रूलर्स लेने का फ़ायदा ये है कि आपके जो इमेजेस हैं, आपका जो टेक्स्ट है, वो तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल जो है वो सेंटर के अंदर आ रही होती हैं। तो लिहाजा अब मैं, ये मेरे पास 3 इमेजेस और पड़े हुए हैं, इनको मैं फ़ोटोशॉप के अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो या मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पे जनाब अली अप्लाई करूँगा। पहले मैं लेके आता हूँ इसको, इसको मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये वाली जो मेरी शेप है ये यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगा और इसको मैं कर दूँगा क्लिप इस तरह से। ये हमने जनाब अली क्लिप कर लिया, इसको हम थोड़ा सा पोजीशन कर देते हैं, ये लें। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं लेके आऊँगा जनाब अली ये वाला विजुअल, ठीक है, और इसको मैं जनाब अली करूँगा क्लिप और इसको हम कर लेंगे स्मॉल और इसको हम सेट कर लेंगे अपनी लेआउट के हवाले से। इसी तरह से ये आखिरी एक विजुअल रह गया हमारा, इसको भी हम यहाँ पे लेके आते हैं जनाब अली इस तरह से और इसको भी हम कर लेते हैं जनाब अली क्लिप और ये हमने क्लिप कर लिया बच्चे का। चलें जी, तो ये मेन वेमेन और किड्स तीनों के एक एक इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जाते हैं जनाब अली ellipsum.com पे। यहाँ से आके हम थोड़ा सा लेंगे जनाब अली टेक्स्ट, ये मैं कुछ लाइनें जो है वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट फ्रेम बना के यहाँ पे ये देखें मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं अपने इस फ़ॉन्ट को जो है वो रेगुलर करूँगा और इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा कर लूँगा। अब मैं जनाब अली यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट कर लूँगा। ये तकरीबन 24 लगी हुई है, हम इसको 15 की स्पेस जो है वो लगा देते हैं। ये देखें ये डमी टेक्स्ट हमारे पास बन गया, ठीक है जी। अब हम इसी डमी टेक्स्ट को, इसी लेयर को डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे ला के रख देते हैं। ये मैं डमी टेक्स्ट अभी लगा रहा हूँ, आपने जब कभी भी कोई डिज़ाइन बनाना है क्लाइंट के लिए तो आपने उसके लिए डेफिनेटली जो उसका आपका टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे देना है। अब ये हमारा बन गया जी सारा लेआउट, हमें सिर्फ एंड में एक आखिरी काम करना रह गया है।
हम एक और यहाँ पे नीचे जिस तरह हमने ऊपर बनाया था यहाँ पे एक हम इसी तरह से ब्लैक कलर की एक शेप ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस शेप के अंदर हमने अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इलस्ट्रेटर में ये रखा हुआ है, कंट्रोल सी करके इसको मैं लेके आता हूँ टेक्स्ट को, कंट्रोल वी एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आम तौर पे फुटर के अंदर आपको अक्सर जो है वो किसी भी वेबसाइट के फुटर के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि आप जो है वो बेहतर है कि यहाँ पे ला के आप इसको प्लेस कर दें फुटर के अंदर। हम जनाब अली इसको कर लेते हैं वाइट कलर में कन्वर्ट। अब आखिरी काम यहाँ पे हमने एक दो लेके आने हैं जनाब अली आइकॉन्स, जो कि हमारे होंगे सोशल मीडिया के आइकॉन्स, जिनके अंदर हम बताएंगे कि जनाब अली हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारे क्लाइंट का जो है वो क्या है। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं जूम इन करता हूँ, इनको तीनों को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे रख के और इन तीनों को मैं करता हूँ जनाब अली लेयर्स को इकट्ठा सेलेक्ट, कंट्रोल टी छोटा करता हूँ इतना, और अब इनको मैं यहाँ पे ला के प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने रख दिया जी इंस्टाग्राम, और छोटा कर दूँगा थोड़ा। इसी तरह से यहाँ पे ला के रख दिया जी ट्विटर, इसको भी थोड़ा मज़ीद छोटा कर लेंगे। और इसी तरह से फेसबुक को लेके आते हैं, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इनको हम तकरीबन एक जितने साइज़ का बना के चलें। ये आ गया आपका जनाब अली इंस्टाग्राम, ये आ गया आपका फेसबुक, और ये आ गया आपका ट्विटर। ट्विटर को भी हम थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। चलें, अब यहाँ पे हम एक ही लाइन जो है वो टाइप कर देंगे स्लैश ABC क्लोथ्स, और इसी को हम डुप्लिकेट कर देते हैं जनाब अली नीचे, और एक और बार डुप्लिकेट। ये हम लोगों ने इस लेसन में वेबसाइट का मेन पेज डिज़ाइन करके देखा, और हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ एक बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी लेआउट बना ली। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसी जो मेन पेज हमने बनाया है जिस क्लाइंट को लेके, जिस लोगों को लेके, इसी का हम एक इनर पेज भी डिज़ाइन करके देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसके अंदर क्या चेंजेस हमें करनी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम इसी वेबसाइट का इनर पेज डिज़ाइन करेंगे।